तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और लुगिज्म का चैप्टर नंबर 553 सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। लुगिज्म चैप्टर 553 शायद से पूरी लुगिज्म हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ब्रूटल चैप्टर था, जहाँ पे हमें एक ऐसा दरिंदा देखने को मिला जिसने जिनरैंग का पूरा हाथ ही काट दिया है और अब उसका सर काटने की सोच रहा है। और ये चैप्टर इतना ज्यादा खतरनाक हुआ है इसलिए अलग से इसके ऊपर बात करना तो बनता है। सबसे पहले जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि दोबारा से जब गीटे और जिनरैंग की फाइट होगी तो भी जिनरैंग उससे हार जाएगा, मैंने ये पहले ही कहा था। लेकिन मेरी ये प्रिडिक्शन सच हो गई है। इससे मुझे खुशी नहीं हो रही है बल्कि दुखी हो रहा है कि बेचारे जिनरैंग के साथ सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मुझे तो बस लगा था कि जिनरैंग का बस कुत्ता बनेगा, लेकिन गीटे उसका हाथ उखाड़ देगा ये मैंने सोचा नहीं था। साथ ही में मेरी एक दूसरी प्रिडिक्शन भी थी जो मैंने एक आधे कमेंट देखे थे, उसमें कहा था कि मेरी वो वाली प्रिडिक्शन गलत हो गई है जो मैंने कहा था कि यूआई डैनियल आ सकता है। लेकिन वो प्रिडिक्शन सिर्फ एक प्रिडिक्शन नहीं थी, वो मेरे दिल की एक इच्छा भी थी। क्योंकि जरा तुम सोच के देखो, गीटे किम ने बुशान में मौत का नंगा नाच कर दिया है। डैनियल के एक मुक्का मार के उसको जमीन में सुला दिया था और जब डैनियल उठता है तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। और ये बात मुझे उसके मेन कैरेक्टर होने के हिसाब से थोड़ी सी अजीब लग रही है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर यूआई डैनियल आता तो ऑडियंस का पैसा वसूल हो जाता, क्योंकि गीटे तो यहाँ पे सबको इस तरीके से मार रहा है जैसे कोई बेवड़ा दारू पी के अपनी बीवी को मारता है। हालांकि दारू पी के बीवी को मारने वाली बात का मैं किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन सच में बुशान में हो तो यही रहा है। गीटे ने सबका मार मार के कुत्ता बना दिया है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि काश यूआई डैनियल आ जाता और उसकी और गीटे किम की फाइट हो जाती, क्योंकि जब एक बेवड़ा दूसरे बेवड़े के साथ फाइट करता है तो वो फाइट काफी ज्यादा मजेदार होती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पॉइंट ये है कि दूसरा बेवड़ा तो यहाँ पे आया ही नहीं, तो फिर अब आगे क्या होने वाला है। मतलब कि यूआई डैनियल तो यहाँ पे आया ही नहीं और डैनियल को होश भी आ चुका है। तो देखो आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात के चांस काफी ज्यादा है कि आगे वाले चैप्टर्स में डैनियल का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी तक डैनियल ने बुशान में आके कुछ खास उखाड़ा नहीं है और वो मेन कैरेक्टर है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि गीटे दोबारा से डैनियल को मार के सुला दे। भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूँ मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? और उसके बाद उसका यूआई मोड बाहर आ जाए। लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो चैप्टर नंबर 553 में नोट करने वाली बात यह है, जब बड़े वाले डैनियल को होश आया था तो उसने अपने मन में कहा था, ठीक है मेरी इस वाली बॉडी को होश आ चुका है। और डैनियल की इस बात का मतलब मुझे साफ साफ लग रहा है कि डैनियल अभी अपनी मतलब दूसरी वाली बॉडी में था जब वो बड़ी वाली बॉडी में बेहोश था। खैर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी छोटी वाली बॉडी में होगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो अपनी छोटी वाली बॉडी में कुछ तो कर रहा था बिहाइंड द सीन। इसलिए इसके भी कुछ चांस हो सकते हैं कि जेक किम जो यहाँ पे आया है उसको छोटे वाले डैनियल ने ही किसी तरीके से बुलाया होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि डैनियल मेन कैरेक्टर है, इसलिए उसका आगे वाले चैप्टर्स में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और मेरे हिसाब से छोटा वाला डैनियल बिहाइंड द सीन पहले ही कुछ खिचड़ी पका चुका है। और अब सवाल उठता है कि क्या जिनरैंग गीटे के हाथ से मारा जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। या फिर जेक किम जिनरैंग को बचा लेगा या फिर किसी न किसी और तरीके से जिनरैंग बच जाएगा, क्योंकि अगर जिनरैंग नहीं बचा तो उसके साथ बहुत ही गंदा वाला अत्याचार हो जाएगा। मतलब तुम सोच के देखो, पिछले कुछ चैप्टर्स तक हमें उसका फ्लैशबैक दिखाई दिया और मतलब बताया गया कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, कैसी कैसी उसने जिंदगी जी है और अब वो अवेकन हो चुका है। लेकिन यार अवेक होने के बावजूद भी लोग उसका हाथ काट दे रहे हैं, मतलब बहुत ही दुख वाली बात है उसके लिए। इसलिए चलो हाथ कट गया, लेकिन कम से कम मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मरेगा नहीं। और जो गोकिम डैनियल को बोल रहा था कि कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि तू निपट जाए, मेरे हिसाब से वो इंसान और कोई नहीं बल्कि गन पार्क ही है। इसीलिए गो ने डैनियल को गीटे किम के पास जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर डैनियल ऐसा करता तो फोकट में अपनी जान गंवाता। और अब सबसे ज्यादा मेन सवाल जो कि आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा चल रहा है कि क्या अगर गीटे किम और गन की फाइट हो गई तो क्या होगा। लेकिन देखो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव सवाल है। अगर मैंने कहा कि गीटे किम जीतेगा तो गन के फैन नाराज हो जाएंगे, मैंने कहा गन जीतेगा तो गीटे के फैन नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो मुझे शीरो ओनी ज्यादा पसंद है इन दोनों में से। और अगर गीटे और गन की फाइट हो रही है तो शीरो ओनी को हारता हुआ मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ कि गीटे किम हार जाएगा, वो भी मैं हारता हुआ उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। दरअसल पार्क टेजुन या फिर किसी भी मानवा का क्रिएटर जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है जहाँ पे तुम लोग सोचने में मजबूर हो जाओ कि दो में से कोई एक कौन जीतेगा। और सच बताऊं तो ऐसी सिचुएशंस में ही किसी मानवा को देखने का मजा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पर्सनली गीटे और गन में से मैं तो गन को चीयर अप करूंगा। आप कमेंट में लिख के बताओ कि आप किसको चीयर अप करोगे। तो खैर ये तो थी सारी की सारी बातें, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा फनी बात मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रही है कि इलाई जैंग यहाँ पे काफी ज्यादा पहले आ चुका था। उसके साथ का किंग ऑफ एंजियन जो उसके साथ में मतलब बगल में ही फाइट कर रहा था, वो डैनियल लोगों के पास आके फर्स्ट
जनरेशन के किंग के साथ फाइट करके बुशान से इंजॉन भी पहुंच चुका होगा अब तक, और उसके जाने के बाद से डैनियल एक बार बेहोश होके दोबारा से होश में भी आ गया है। लेकिन अपने एली भाई साहब का कोई भी अता पता नहीं है। यहाँ तक कि जेक किम भी चैप्टर 553 के एंड में यहाँ पे पहुंच चुका है। बल्कि जेक किम का तो यहाँ पे आने का कोई सीन ही नहीं था, वो फिर भी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन एली भाई साहब अभी भी गायब हैं। सच में अगर ये कोई फनी मानवा होती तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एली है वो किसी दीवार के पीछे छुप के गीडे किम को देख रहा होता डरा हुआ। मतलब पहले एली सोच रहा होता कि वो गीडे किम को मारेगा, लेकिन जब उसने देखा होगा कि वास्को पिट गया, विंजिन पिट गया, जैक पिट गया, डैनियल पिट गया, बाकी सब पिट गए, तो एली के कदमों ने उसको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी होगी। तो खैर ये सिर्फ एक मजाक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि एली इतना बुज़दिल होगा, लेकिन इस बात की मुझे एक्सप्लेनेशन ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। तो खैर ये चीज हमें आगे के चैप्टर्स में पता चल ही जाएगी। लेकिन इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।